बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो देसी पकवान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तो देसी पकवान में आज हम बना रहे हैं मलाई मैंगो केक। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, तो कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी, जो आपके घर में सामान मौजूद है। तो आम का तो वैसे भी सीजन है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। सबसे पहले ये 2 गिलास हमने दूध लिया, इसमें जाएगा हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसे भी खुला दूध ले सकते हैं, फुल फैट ले सकते हैं, कोई भी। तो एक बॉयल आने तक हम इंतजार करते हैं। तो जो दूध हमने लिया उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने निकाल लिया है। तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, दूध को गाढ़ा करने के लिए। हम दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना हो। तक हमारा दूध उबर रहा है, तो हम कस्टर्ड तैयार कर लेते हैं। दूध में हम डाल देंगे ये पिसी हुई चीनी है, तकरीबन 3 चम्मच हम इसमें डालेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। दूध को बॉयल आएगा हम इसमें डालेंगे ये कस्टर्ड वाला दूध जो हमने तैयार किया है, ताकि ये दूध हमारा गाढ़ा सा रबड़ी से तैयार हो जाए। तो पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपको पूरी वीडियो समझ आ सके। और ये बहुत ही मज़े का मीठा तैयार होगा। आगे बकरा ईद आने वाली है, तो आप अपने मेहमानों के लिए बना सकते हैं, अपने घर वालों के लिए भी बना सकते हैं। ये दूध को बॉयल आ चुका है, तो अभी हमने कस्टर्ड तैयार किया है, ये इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आपके पास रेडी हो तो तकरीबन 10 मिनट में ये केक रेडी हो जाता है। आसान रेसिपी है, और जो घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उसी से हम बनाएंगे। साथ साथ आपने चम्मच चलाते रहना, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी क्रीम। ये हमारे पास थोड़ी सी क्रीम है घर में बची हुई, जो आप रोज़ाना की बेस पे दूध लेते हैं, तो उसकी क्रीम है ये। आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारा गाढ़ा सा दूध तैयार हो जाएगा। ये देखिए रबड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। तो इतना ही हमें गाढ़ा दूध चाहिए इस तरह से, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और ही गाढ़ा हो जाएगा फिर। तो चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम ठंडा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। तो अभी ये 2 अदद मेरे पास आम है। अगला स्टेप हम शुरू करते हैं। तो एक आम को हम काट के तो इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो आम को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो आपने इस तरह से छिलके उतार लेने हैं। कोई पानी वगैरह हमने नहीं डाला, इसी तरह हमने प्यूरी बनानी है। आम के मैंने पीसेस का लिया, अभी हम इनकी प्यूरी बनाते हैं। आपने रफली इस तरह से काट लेना, कोई पानी वगैरह दूध वगैरह हमने ऐड नहीं करना। ये आम की प्यूरी तैयार हो चुकी है, तकरीबन 1 बाउल है। ये बड़े वाला आम मैंने तकरीबन 200 ग्राम का लिया था। कोई पानी वगैरह हमने इसमें ऐड नहीं किया। ये जो दूसरा आम हमने बचा के रखा था, इसके हमने पीसेस बना लेने, छोटे छोटे चम्प्स काट के। तो अलग से रखने हैं हमने। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी में हम घर में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है वही इस्तेमाल हो रही है, कोई हम एक्स्ट्रा चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहे। ना ही कंडेंस मिल्क इसमें डाल रहे हैं, ना कुछ और डाल रहे हैं। ये मलाई है जो घर में रोज़ाना का दूध आता है, तो उसमें से बची हुई मलाई है। तो आप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं। तो ये हमारे घर की मलाई है, ये हम ले रहे हैं, इसको व्हिप करेंगे। ये तकरीबन आधा डिब्बा मैं ले रही हूँ। 2 बड़े चम्मच इसमें पिसी हुई चीनी में डाल रही हूँ। तो मीठा अपने हिसाब से आपने डाल लेना है। तो अच्छा से आपने इसको इस तरह से फेंट लेना है। सारी चीज़ें घर में ही है मौजूद हैं, जो आपके घर में होती हैं, उसी से हम बना रहे हैं केक। तो ये कस्टर्ड दूध जो हमने तैयार की, तो अभी ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम डाल रहे हैं ये मैंगो प्यूरी जो हमने बनाई है, तकरीबन 1 कप है। कस्टर्ड जब ठंडा हो जाए तो इस दूध में आपने इसको शामिल करना है, गर्म दूध में आपने शामिल नहीं करना। तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं केक बनाना। तो आपने एक ले लेना इस तरह का बाउल बड़ा सा। तो अभी हम ये इसमें डाल रहे हैं ये केक रस। तो आपने इस तरह सजावट करते जाना है। इसकी जगह ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसान केक की रेसिपी है। ना ही हम ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे, घर में मौजूदा चीज़ों से करेंगे। तो अभी आप जो कस्टर्ड वाला दूध जो हमने बनाया है प्यूरी वाला, ये इसके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से।
अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा करके करेंगे तो ये और ही थिक हो जाएगा। अभी ये ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो बाद में हम इसके तो ये पिस्ते बादाम जो आपने कटिंग करके इस तरह से ऊपर पर डाल देने। हम इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे इस तरह से। तो ये साइडों पे भी मैंने इस तरह लगा दिए, आप भी लगा सकते हैं इस तरह से। ये सारे इसी तरह रस आपने कवर कर लेने इस कस्टर्ड दूध से। हम इसके ऊपर और डालेंगे ये आम के पीसेस है, ये इसमें थोड़े थोड़े हम डालेंगे इस तरह चम्स। और अभी हम फिर मलाई की इसके ऊपर कोटिंग करेंगे इस तरह से। ये मलाई इसी तरह आपने ऊपर डाल देनी है इस तरह से। इसके ऊपर फिर पिस्ते बादाम ये डालेंगे हम गार्निश के लिए। तो 2 से 3 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, बिल्कुल चिल्ड होने के लिए। इसके ऊपर फिर मैंगो डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डालूंगी। ये थोड़ी सी हम टूटी फ्रूटी खूबसूरती के लिए डाल देंगे। ये कितना मज़े का मलाई केक हमारा तैयार हुआ है, मैंगो मलाई केक। तो आप ज़रूर ट्राई करें, घर में बच्चों को बना के दें, बकरा ईद पे अपने मेहमानों के लिए बनाएं। कोई खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो अभी हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए, तो फिर इसको सर्व करेंगे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे और अपनी कीमती राय का भी इज़हार किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमें दे इजाज़त, अल्लाह के पास।